आज एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बन गया है। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना, जातीय जनगणना कहीं लोगों को बढ़िया लग रहा है तो कहीं कुछ लोगों को खराब भी लग रहा है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना हो रहा है या फिर जनगणना हो रहा है, ये सही है या गलत है? क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता, किसी को जज नहीं कर सकता कि गलत है या सही है। लोग बताते हैं कि ये सही है या गलत है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पवन पासवान, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष औरंगाबाद, बिहार। आप अपना मेरा नाम सुमन सिंह, राज प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बिहार। वाम सेफ के आदमी आप लोग हैं, है ना? एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये वाम सेफ के हैं और सभी लोग यहाँ पे हैं। सभी लोग से मैं परिचय कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन इनसे सबसे पहले जो सवाल मेरा है वो जानने की कोशिश करूंगा। बिहार में जनगणना हो रहा है, जनगणना ही नहीं जातीय जनगणना भी हो रहा है, मतलब इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो अलग करने की बात जो कही जा रही है, ये 100% झूठ है। अलग करने की बात तो राजा बृहदत्त की हत्या उस मितसुंग नाम का यूरेशियन ब्राह्मण, जो भारत में भी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ये वेस्ट यूरेशियन लोगों ने ही राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उपजाति व्यवस्था बनाई। और वर्तमान समय में जो बिहार सरकार ने जातीय आधारित जनगणना गणना का जो काम कर रही है, तो ये गिनती होना बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट वर्क बिहार सरकार कर रही है। यह काम जो है केंद्र सरकार का है, पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, पर बिहार सरकार कर रही है और यह कार्यक्रम होना चाहिए। जातीय जनगणना क्या बिहार के लिए सही है? जातीय जनगणना पूरे देश के लिए सही है। आपने एक बात कहा कि बाहर के देशों में जातीय जनगणना नहीं हो रही है, देश विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है। तो भारत में ही जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था केवल भारत में ही है। भारत के बाहर के देशों में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं है। और भारत में ही अंधविश्वास, पाखंडवाद की यहाँ बहुत विशाल फैक्ट्री लगी हुई है, बाहर के देशों में नहीं। ये जो है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मानव कल्याण के हित में नहीं है, यह मानव का बहुत बड़ा शस्त्र। कैसे कर रहा है कि जातीय जनगणना सही है? जातीय जनगणना इसलिए सही है कि जो भारत में जो जो रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है वह शोषण के आधार पर है और शोषण जाति के आधार पर हुआ है। और भारत में वर्तमान समय में जो विवाह की व्यवस्था है वह जाति के आधार पर है। और जो सारा व्यवस्था में जो है अभी भी अंचल से हम लोग को जाति का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ये जो आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारों के गणना करना था, तो यहीं से आपको पता चलेगा। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को इसमें गणना किया जा रहा है। तो आप इस चीज को पकड़ना होगा कि हमारी जनसंख्या कितना है, उसके आधार पर आपको वहां से हिस्सेदारी मिलेगा। आज की डेट में हम लोग 90% हैं, तो 90% गणना होना चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो आपको आज तक भारत सरकार ने गिनती किया देश आजाद होने से? अंग्रेज था, 1931 तक जनगणना किया जाति आधारित। उस समय के अनुसार आंकड़ा बता रहे हैं कि आज की डेट में बताया जाता है तो ओबीसी 52% है, शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% है, शेड्यूल ट्राइब जो है वो साढ़े 7% है, और बाकी जो इस 15% के लोग हैं तो वो जनगणना किया, वो हिस्सेदारी दिया अंग्रेज ने। लेकिन भारत सरकार जब से कांग्रेस, ये बीजेपी जो है, पहले तो कांग्रेस रहा, लेकिन यही कभी भी जातीय आधारित जनगणना नहीं किया। और यहीं से आपको बेरोजगारी दूर होगा, जब आपको पता चलेगा इसके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नौकरी है, कितने सांसद विधायक हैं, तो यही के आधार पर आपको हिस्सेदारी मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये बेरोजगार मिल जाएगा यार। हाँ, मिलेगा, रोजगार मिलेगा, हाँ, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कौन देंगे? कौन देगा? जिसे कहने का मतलब कि सरकार जब जनगणना कर रहा है तो आपको खुद आंकड़ा पता नहीं कि हम क्या परसेंट है। यदि पता होगा तब ना एक चीज, केवल जाति विशेष को सब मतलब रोजगार दिया जाएगा कि सभी को मिलना चाहिए? जाति देखिए, सबसे पहले जाति आ रहा है, तो जाति आने का मकसद है कि सबसे पहले यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाया गया। तो अब जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, ब्राह्मण लोग, उनको दिक्कत ये हो रहा है कि हम 3.5% हैं और नौकरी चाकरी में क्या परसेंट है थोड़ा देख लीजिए। 50% से ऊपर सभी क्षेत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सभी में उनका कब्जा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा रियल की है कौन यहाँ पे। तो उसके आधार पे आप जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम और आप हैं। हाँ, हम और आप हैं, इसको करवाना चाहिए, इसमें हम लोग के सहयोग करना चाहिए। तब तो खुल के सामने नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। 2011 में जब जातीय आधारित हम बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं है। कुछ लोग जो आने वाले हैं सब सामने आ गए। जी बोलिए। इसका रहस्य बतलाते हैं कि 2011 में जब सेंट्रल को जब कहा जा रहा था कि जातीय आधारित जनगणना किया जाए, प्रत्येक 10 साल पर होता है, तो उस समय जब भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम के माध्यम से जब लोग के जागृत किया गया नेताओं को, तो उस समय माननीय बिहार के लालू यादव जी और महाराष्ट्र से शरद पवार,
और एक मुलायम सिंह यादव यूपी से, ये तीनों व्यक्ति इस बात को जब क्लियर हुए, तब जाके इन लोग पार्लियामेंट को 3 दिन बंद किए 2011 में। जब 2011 में बंद किए कि नहीं, आज अब हम लोग के गणना करो, हम लोग की हिस्सेदारी चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि हम कितना है। जब तब फिर इन लोग कहा कि ठीक है, इसके लिए टाइम देते हैं। और जब इसके विरोध में क्या, हाँ, आपको आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है ना, फिर बोलिए अगर आरक्षण मिला हुआ तो आपको जो आरक्षण मिलना चाहिए था आपको, उसके तहत आपको जॉब भी मिल रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत? आप कह रहे हैं कि आरक्षण मिला हुआ है, तो उसमें कोटा पूरा नहीं करवाया जा रहा है। इन लोग कह रहे हैं कि इन लोग इसके लायक नहीं है, जैसे कोटा हमको पूरा होना चाहिए ना, जितना ओबीसी का 27% मिला, आज भी 5% में है। क्यों ऐसा क्यों? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? हैं, लेकिन जो चयनित करने वाले जो लोग हैं ब्राह्मण लोग, वहां से हम लोग के आदमी को वहां से इंटरव्यू में, जो हम लोग के यहाँ से मेरिट में फाइट कर जाते हैं, और इंटरव्यू में जाके 5 नंबर 10 नंबर ऐसे दिया जाता है। ठीक है, वो सवाल सही है आपका। हाँ। लेकिन आपका जो सुरक्षित सीट है उसमें जनरल तो आकर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा तो सुरक्षित है एससी एसटी का, लेकिन ओबीसी के कहाँ है? 27% है पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाके देखिए तो आप, आपकी जनसंख्या 52% है ओबीसी का, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व कहाँ गया? एक चीज क्लियर करना चाहते हैं हम कि ये जातीय जनगणना के बाद हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, है ना? उस पर सरकार बजट बनाएगा कि कौन पिछड़ा हुआ है, कौन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, उसका बजट बनेगा, उसके आधार पर आपको हिस्सेदारी मिल जाएगा। सबका काम लिखा जाएगा तब ना कि काम क्या करता है वो। हाँ, ये सब इसमें गणना होगा। जातीय जनगणना करने से कि हम ये राजपूत है, यादव हैं या फिर कुछ है, ऐसा करने से बेरोजगारी समस्या खत्म हो जाएगी। जाति नहीं, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ जाति नहीं है कि जाति है, उसके साथ में उसको आर्थिक स्थिति भी देखा जा रहा है। उसमें आएंगे तो पूछेंगे कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, मानो क्या आपके घर में कितने माल मवेशी, सब चीज पूछा जाएगा। आज तक जो जनगणना हुआ, तो यहाँ तक की जनगणना में हिजड़ों की भी गिनती हुआ, लेकिन पिछड़ों के आज तक नहीं हुआ ना है। तो आप आरटीआई के माध्यम से पूछिए कि अभी तक जातीय जनगणना भारत सरकार ने कभी करवाया? नहीं करवाया। तो पिछड़ा भी अपना हिस्सेदारी ले लिया, लेकिन पिछड़ा नहीं, हिजड़ा भी ले लिया। मैं बता दूं आप लोगों को, मैं ये पोल इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो जनगणना हो रहा है इसके बाद सभी लोगों को रोजगार शायद मिल जाए, इसलिए कि जनगणना के आधार पर सबको आरक्षण मिलेगा, यही ना कर रहे हैं? हाँ, सबको हिस्सेदारी बराबर। संविधान देखिए साफ कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। हम अगला सवाल जानेंगे, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अब आपका क्या नाम? मेरा अरुण कुमार नाम हुआ। जातीय जनगणना हो रहा है, कितना खुश हैं आप? देखिए, जातीय गणना तो खुश तो खैर हम भैया है, ये चलते मैंने जात को तो हम मानते भी नहीं है, समझ गया ना। ये चलते कि जात यहाँ दुई चीज है, पुरुष और महिला, समझ गया ना। मैं बीच में लोग, वाह क्या बात है, समझ गया ना। फिर भी जो सरकार के राजनीति के माध्यम से अपना ये गणना और या जाति जनगणना जो भी करा रहे हैं, तो सब के सब आदमी खुश करता नहीं है, मगर पॉलिटिशियन आदमी तो भाई। नहीं, हम इससे एक सवाल है, जातीय जनगणना होना चाहिए या फिर जातीय जनगणना होने के बाद फिर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसका क्या गारंटी? मैंने सरकार ग्रामीण जनता का तो लक्ष्य यही है, सरकार के भी इसी तरह का लक्ष्य है कि एक अनुसार हम राजनीति करें कि जो जितना मैंने जनसंख्या जिसका होगा गणना गिनती करने के बाद में, तो उस जगह वो उसको सीट देकर के उसी अनुसार जो है हम फिर लड़ाई राजनीति करके लड़ेंगे कि फलना कितना आरक्षण देके या सब चीज को मैंने व्यवस्था किया जाए। हम भी कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं ये चीज, लेकिन क्या बेरोजगारी की जनगणना नहीं होनी चाहिए था कि हमारे बिहार में इतना बेरोजगार हैं? ये चीज क्यों नहीं? अगर हो रहा है अगर जातीय जनगणना, तो फिर बेरोजगारी के भी जनगणना होना चाहिए। इसमें है, आर्थिक सर्वे हो रहा है ना, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो है बेरोजगारी जनगणना कर ली है। 80 करोड़ जनता, पहले तो बिहार सरकार करेगी जब, तो ये बिहार, जब केंद्र सरकार कर ली पूरे भारत का, तो बिहार सरकार करे या ना करे, उसे क्या नुकसान, क्या लाभ उसे? हमारे बिहार में कितना बेरोजगार में, बिहार में हमारा कितना बेरोजगार है? देखिए, बिहार सरकार की तो डाटा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो किया उसका डाटा है कि 80 करोड़ भारत की जनता 5 किलो अनाज पर आश्रित है, मतलब इनके पास कुछ नहीं है। 5 किलो अनाज सरकार देगी तो उसी को खा के जिएंगे, और नहीं तो नहीं है। एक क्लियर डाटा है पूरी दुनिया में। और दूसरा बेरोजगारी का डाटा है, भूखमरी का डाटा है कि भारत पहले 55वां स्थान पर था, अभी वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है इसके कार्यकाल में 107वां स्थान हो गया भूखमरी का है। इधर आइए थोड़ा सा, आप भी अपना रख ही दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी क्या नाम है आपका? आलोक पासवान। जातीय जनगणना हो रहा है, कितना? देखिए, इसको सिर्फ जातीय जनगणना नाम दिया गया है। हमने जनगणना कर्मी से बात किया, उनसे विस्तार पूर्वक जानकारी ली। ये जातीय जनगणना सिर्फ नहीं है, इसमें विविधताएं हैं, जैसे आर्थिक रूप से कोई कितना पिछड़ा है, बेरोजगारी कितना है,
कच्चा पक्का मकान कितना है, पूरा एकदम डाटा लिस्ट इसमें तैयार किया जा रहा है। मतलब पूरा जितना भी है आर्थिक सर्वे कर सब जात नहीं पूछा जाएगा इसमें? जाति तो हाँ, जाति भी है, जाति जनगणना इसको नाम दिया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी साफ बोले हैं कि इसमें सारा आपको आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं राजनीति के लिए, इसको राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जातीय जनगणना हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये सबका फायदा इससे है।